नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग में। मैं शिवम सर, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, आपके सामने एक बार फिर से। आपने देखा होगा इससे पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी वीडियो बनाए हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स के मैं आपके ने चैनल में वीडियोस देखे होंगे जो बाइलिंगुअल कंटेंट मैं आपको देता हूं, जहां पर मेरा खास झुकाव रहता है हिंदी मीडियम के छात्रों की ओर। देखिए, हिंदी मीडियम के छात्रों को क्या परेशानी झेलनी पड़ती है जब वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आज हम इसी विशेष मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समस्या की बात करेंगे और फिर उसका समाधान भी देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सारी जो किताबें होती हैं जिसमें एक कॉम्पिटिटिव लेवल का कंटेंट होता है, वो हिंदी मीडियम में आती नहीं है। सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में हैं। हिंदी मीडियम में जो आपकी डिप्लोमा की बुक्स होंगी, उसके भरोसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले तो कोई बच्चा हिंदी मीडियम में डिप्लोमा करता क्यों है, इस बारे में बात करते हैं कि जब मार्केट में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इंग्लिश मीडियम में ही हो रही है, तो हिंदी में डिप्लोमा करता क्यों है। तो वो है उसकी प्राथमिक शिक्षा, उसकी माध्यमिक शिक्षा। जब बच्चा एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है और 12वीं क्लास तक, यानी कि ये 13 से 14 साल का जो समय होता है, इस पूरे समय काल में उसने अपने हर सब्जेक्ट्स, मैथ्स, आपका सोशल स्टडीज़, साइंस, ये सब खास करके साइंस और मैथ्स, ये हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण जब वो 12वीं पास कर लेता है, तो डिप्लोमा जब वो करने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इंग्लिश में करे या हिंदी में करे। लेकिन इंग्लिश में करेगा तो काफ़ी उसे प्रॉब्लम आएंगी भविष्य में, क्योंकि उसे हर चीज़ का अनुवाद करना पड़ेगा। हिंदी में करेगा तो हर चीज़ हिंदी में लिखी होगी, किताबें डिप्लोमा की हिंदी में आती हैं, एग्जाम पेपर जो है वो हिंदी में छपता है। नॉर्थ जोन में जितना भी पेपर होता है वो बाइलिंगुअल छपता है, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे आरआरबी जेई का हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों पीछे रह जाते हैं? इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो तैयारी करते हैं इंग्लिश मीडियम में। गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। अगर हम देखें उनके पास समस्या क्या है, तो समस्या है भाषा की बाध्यता और अध्ययन सामग्री, यानी कि स्टडी मटेरियल। जो प्रॉपर आपका स्टडी मटेरियल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो होता है इंग्लिश मीडियम में। अब इंग्लिश मीडियम में होगा, अगर बच्चा इंग्लिश में तैयारी करता है तो उसे पूरा 1-2 साल उसको अनुवाद हिंदी में करने में लग जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कई बच्चे इसको पार कर जाते हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज बैरियर के कारण ही पीछे रह जाते हैं। अब सबसे बड़ी गलती, डिप्लोमा तो आपने चलो हिंदी मीडियम में कर लिया, अब आपको कंटेंट इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो? आप करते हो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ बैठ के ही करते हो। आज की डेट में भी जब हम किसी 100 बच्चों की क्लास में पढ़ाते हैं, तो सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही हिंदी मीडियम से होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ 10-12 बच्चों पे ध्यान दे या 90 बच्चों पे ध्यान दे, तो जाहिर सी बात है कि एक मेजर ऑडियंस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सक्सेस पानी है तो वो उसी मेजोरिटी को देखते हैं, और इसी वजह से हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट के मामले में, क्लासेस के मामले में पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, अब अगर 1 साल बाद अब बच्चे ने करा क्या, बच्चे ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर लिया, टीचर उसे इंग्लिश में लिखा रहा है, ठीक है, वो इंग्लिश में लिख भी रहा है और उस टाइम पे उसे समझ भी आता है जब टीचर पढ़ाता है। लेकिन 2 महीने बाद जब अपने ही नोट्स देखता है तो खुद का ही लिखा हुआ समझ में नहीं आ पाता, उसका भावार्थ वो समझ नहीं पाता, उसके कॉन्सेप्ट पीछे रह जाते हैं। जितनी चीज़ें वो रट्टा मार सकता है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है, पर जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, जो न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें वो पीछे रह जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने डिप्लोमा हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अब 1 साल बाद जब आप क्लासरूम से बाहर निकलते भी हो, नोट्स भी सारे हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा ली, उसके बावजूद भी आपको लगता है आप प्रिपेयर्ड हो, पर नहीं, आपका यूएन ना साइलेंट है। आपको प्रिपेयर्ड के आगे यानी कि यूएन नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट तो सारा है, लेकिन आपका खुद का मन उसे पढ़ने का नहीं करता, वो है लैंग्वेज बैरियर के कारण। ठीक है, तो ये सब कमियां मैंने आपको गिना दी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, समाधान यही है कि टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपको हिंदी में ही पढ़ना है। आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ बैठ के, देखिए, अगर आपको कंपटीशन करना है तो कंटेंट का कंपटीशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ बैठ के आप उन्हीं का कंटेंट पढ़ रहे हो और जब बारी आती है पढ़ने की, अब देखिए दिक्कत ये होती है कि हम पढ़ते इंग्लिश में हैं, पेपर जब आता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। जो भी आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपता है। आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हो तो एक बार इंग्लिश में देखते हो, एक बार हिंदी में देखते हो, ऑप्शन एक बार इंग्लिश में देखते हो, हिंदी में देखते हो। 30 सेकंड का क्वेश्चन ना आप 2 मिनट का बना देते हो। क्यों? लैंग्वेज बैरियर के कारण, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीपली समझने के कारण, क्योंकि तैयारी करी थी इंग्लिश में।
अब आप मिक्स हो गए, अब ना आप इंग्लिश के रहे ना आप हिंदी के रहे, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। या तो आप पूरा प्रॉपर इंग्लिश में चलें, तब हिंदी के बारे में सोचें ना, या फिर आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो ये आप हिंदी में पढ़ें। अगर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप हिंदी में पढ़ेंगे तो अब होगा क्या, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप हिंदी में ही, क्योंकि तैयारी हिंदी में की, क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे हिंदी में, ऑप्शन पढ़ोगे हिंदी में, जवाब दोगे हिंदी में, सब कुछ हिंदी में रहेगा। टेक्निकल पढ़ा हिंदी में, नॉन टेक्निकल भी आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। बाइलिंगुअल क्लासेस को भी अवॉइड करिए, वो आपको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में बैठ जाए, इस वजह से बाइलिंगुअल लोग कंटेंट बना देते हैं। टेक्निकल में तो अभी भी नहीं बना रहे, ठीक है, नॉन टेक्निकल में बना देते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपका प्योर हिंदी हो। अगर ऐसा रहेगा तभी ऐसे जो एग्जाम है एसएससी जेईई आरआरबी जेईई जो पूरा टाइम पे डिपेंड करते हैं, आपके नॉलेज के साथ साथ समय पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कम समय में मैथ्स करनी होती है, कम समय में रीजनिंग करनी होती है, कम समय में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करनी होती है, ठीक है। तो कम समय में तभी हो पाएगी जब आप एक ही भाषा में उसको पढ़ोगे, एक ही भाषा में समझोगे, एक ही भाषा में आपके मन में कॉन्सेप्ट बने होंगे। टेक्निकल भी आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अगर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहोगे तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ये चीज़ आपने खुद महसूस करी है। तो चलिए अब हम अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं। अब से इस चैनल में जितनी भी क्लासेस आप देखोगे वो प्योर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगी। चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है। हम पूरी जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही अब आगे चल के फोकस करने वाले हैं। इस चैनल में जो भी कंटेंट आएगा वो हिंदी मीडियम रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ही आएगा। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या बिगाड़ दिया, उनके लिए क्या है? तो देखिए, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी आएगा, उनकी भी क्लासेस चलेंगी, लेकिन अलग चलेंगी, हिंदी मीडियम वालों के साथ नहीं चलेंगी। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा एक अलग चैनल है, ठीक है, उस पर आपकी तैयारी होगी। कुछ दिनों में आपके पास कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, ठीक है, कि हिंदी मीडियम की क्लासेस कहाँ चलने वाली हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस कहाँ चलने वाली हैं। एप्लीकेशन भी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी, हिंदी की अलग चलेगी, इंग्लिश मीडियम की अलग चलेंगी। तो अगर आप लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो, हम जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके पास तो सारा कंटेंट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर पूरी एक टीम बना के, हम एक ग्रुप बना के अगर ग्रुप स्टडी करें, ठीक है, हमारा जो कंटेंट हो, जो भी टीचर हो वो हिंदी में पढ़ाए, जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो वो हिंदी में पढ़ाए, हिंदी में लिखाए, टेस्ट सीरीज हिंदी में अटेम्प्ट करवाए, तो ही हमारा भला हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हिंदी मीडियम का कंटेंट बनाया जाता है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आपको प्रॉपर जब आप एक बार उसे पढ़ोगे और फिर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे एग्जाम का, आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसमें आप जुड़ जाइए। आगे आने वाले समय में जितनी भी क्लासेस के नोटिफिकेशंस होंगे, वीडियो लिंक्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, वो हम उसी में शेयर करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।